एक अंधेरी रात की बात है। एक छोटे गांव में एक पुराने हवेली में एक अनोखी घटना हुई। हवेली में रहने वाले लोगों को रात को अजीब आवाजें सुनाई देने लगी। वे कुछ साए देखने लगे, पर जब वे नजदीक जाते साए गायब हो जाते। एक रात एक युवक ने निशाने पर अपनी दौड़ की। हवेली के अंदर उसने एक रूहानी शक्ति को महसूस किया। चीखें सुनाई दी, पर वह अकेला था। अगले दिन उस युवक ने अपने दोस्तों को साथ लेकर हवेली में चला, लेकिन वहां पहुंचकर उन्हें कुछ भी नहीं मिला। हवेली सुनसान थी। उन्होंने सिर्फ रूहानी शक्तियों की बात सुनी थी, पर उन्हें न तो कोई आवाज सुनाई दी और न ही कोई साया नजर आया। वे यकीन नहीं कर सकते थे कि क्या हुआ था। क्या वह युवक ने सच्चाई देखी थी या फिर वहां कुछ और था? इस रहस्य का हल वे कभी नहीं जान पाए। युवकों ने हवेली को खोजते हुए उसके हर कोने में नजरें घुमाईं, पर कुछ नहीं मिला। वे हवेली के अंदर के रहस्यमय कोने में पहुंचे, जहां एक पुरानी पुस्तक मिली। वो पुस्तक बहुत ही विचित्र लग रही थी, सिर्फ रूहानी शक्तियों के बारे में ही थी। वे पुस्तक को पढ़ते हुए ज्यादा आगे बढ़ने से डर रहे थे, पर उनकी कुरीतियों ने उन्हें और भी गहराई से जानने को मजबूर किया। पुस्तक में लिखा था कि हवेली में किसी प्राचीन आत्मा की छाया है, जो रात को हवेली के अंदर घूमती है। ये बातें पढ़कर वे डर से डरकर पीछे हटने को तैयार थे, पर अचानक हवेली के अंदर से एक आवाज आई, तुम्हें यहाँ से निकलने की अनुमति नहीं है। उन्होंने अपनी दौड़ शुरू की, पर रास्ता न जाने क्यों वो उनकी ओर आ रही आवाज से रोक लगाती गई। अंधेरे में वो एक अजीब मायाजाल में फंस गए थे। अचानक उन्हें एक छोटी सी रोशनी नजर आई, जो किसी कमरे की तरफ ले जा रही थी। उन्होंने उसका पीछा किया और उन्हें एक विचित्र मंजिल मिली। वहां एक पुराने और डरावने कमरे में वे पहुंचे, जहां एक पुरानी असली तस्वीर थी। वह तस्वीर उन्हें डरावनी लगी, पर जैसे ही वे उसे देख रहे थे, उसमें कुछ बदलाव होने लगा। तस्वीर की आंखें हरी हो गई और वो उन्हें देखकर हंस रही थी। वे दर्शकों को भी हंसाती गई और फिर एक तेज चीख पूरे हवेली में गूंजी। युवकों ने वहीं रुक जाने का निर्णय किया, पर तब से उन्हें हवेली की वह डरावनी चीख हर रात सुनाई देने लगी। वह चीख अब तक सुनाई दे रही है, जैसे कि वह अनंत समय तक बंद नहीं होगी। माहौल में तनाव और डर फैल गया था। हर रात वो चीख उनके दिलों में डर की बूंदें गोला रही थी। वे सभी लोग इस रहस्यमयी हवेली को छोड़कर निकलने का फैसला कर रहे थे। एक रात एक वैज्ञानिक गुप्त अनुसंधान के लिए आया। उसने विशेषज्ञता से इस हवेली को छान बिना सोई रहस्यमय घटनाओं का पता लगाने का निर्णय किया। उसने निश्चित समय पर एक सेंसर व साइंस उपकरण साथ लिए और हवेली की तलाश में बढ़ता गया। हवेली के अंदर वो अनूठी ऊर्जा का अनुसरण करने लगा। सेंसर ने विचित्र रूप से विभिन्न ऊर्जाओं को पकड़ा। उसने एक कमरे में रहस्यमय आवाज सुनी, जो उसकी अनुसंधान भरी नजरों को हिला देगी। तब उसने देखा एक छोटे से बच्चे की तस्वीर, जो उसको बड़े रूप में प्रभावित कर रही थी। वो छोटे से बच्चे के आंखों में वही हरी चमक थी जो उसने पहले देखी थी। उसने तस्वीर को देखते हुए अचानक एक विचित्र रूप से उच्च ऊर्जा की तीव्र धारा महसूस की। बच्चे की तस्वीर ने एक नई दिशा में उसकी अनुसंधान को ले जाने का काम किया। अचानक सब कुछ शांत हो गया। चीख और डरावनी आवाज बंद हो गई। हवेली में अब चैन था। वैज्ञानिक ने समझ लिया कि बच्चे की आत्मा जो हवेली में फंसी थी, वो अपनी कहानी कह रही थी। वो जान गया कि हवेली के अंदर के रहस्य का हल बच्चे की तस्वीर में छिपा था। बच्चे की आत्मा को शांति मिल गई और हवेली में अब कोई भूत प्रेत नहीं था। महसूस हो रहा था कि वैज्ञानिक का काम समाप्त हो गया था, लेकिन उसने इस रहस्य को सुलझाने के लिए अधिक दिनों तक मेहनत की। वह बच्चे की तस्वीर को ध्यान से देखता रहा और उसे समझने की कोशिश करता रहा। धीरे धीरे उसे लगा कि तस्वीर में छुपी रहस्यमय बातें उसके लिए कुछ और थी। वह नए नए तरीकों से तस्वीर को अध्ययन करता रहा और अनोखे राज खोजता रहा। एक दिन उसकी मेहनत और ध्यान ने उसे तस्वीर के गहरे साइन से जोड़ा। वह एक छिपी हुई चित्रित लाइन को देखा, जो पहले नजर नहीं आई थी। वह लाइन उसे एक नए स्पष्टीकरण की दिशा में ले गई। वैज्ञानिक ने उसे पढ़ने की कोशिश की और फिर उसे समझने का सफर शुरू किया। धीरे धीरे वह बात समझने लगा। तस्वीर में छुपी थी एक कहानी, एक संकेत जो उसे इस रहस्य की खोज में ले गया। वैज्ञानिक ने उस तस्वीर के माध्यम से हवेली में बसी वो छुपी हुई कहानी सुनी। बच्चे की आत्मा जो वहां फंसी थी, वो उस तस्वीर में अपनी खबरी कहानी सुना रही थी। वैज्ञानिक ने समझा कि बच्चे की तस्वीर में छुपी रहस्यमय बातें हवेली में हुई घटनाओं का संकेत था। वो बच्चा जो किसी अनजानी दुर्घटना में चला गया था, उसकी आत्मा अभी तक हवेली में फंसी थी।
वैज्ञानिक ने बच्चे की आत्मा को शांति देने का निर्णय लिया। उसने एक विशेष रीति से बच्चे को आत्मा को मोक्ष दिया। जैसे ही उसने इस प्रक्रिया को पूरा किया, हवेली में अचानक चीख बंद हो गई। बच्चे की आत्मा की आवाज अब सुनाई नहीं दी। हवेली अब शांति से भर गई थी। उस दिन से वहां किसी भी डरावनी चीख की आवाज नहीं आई। वैज्ञानिक ने उस रहस्य को सुलझा लिया था और हवेली में बंद अतीत की आत्मा को मुक्ति मिल गई थी।